नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं सवाल आपका। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। जी हां, 2 अक्टूबर को का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ खास होने वाला है। इस दिन बापू की जयंती पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान की औपचारिक तौर पर शुरुआत करेंगे। हालांकि मोदी कैबिनेट के कई आला नेताओं ने इसकी शुरुआत पहले ही कर दी है, जिसमें हम मानव संसाधन मंत्री की बात करें, स्मृति ईरानी ने खुद एक स्कूल में जाकर सफाई करती हुई नजर आई, और तो वहीं रविशंकर प्रसाद भी अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने भी सड़क पर हाथ में झाड़ू लेकर सफाई तो करते हुए नजर आए, लेकिन उनके लिए यह सफाई मात्र सिंबॉलिक थी, यानी कि कैमरे के सामने झाड़ू पकड़कर वो जो है सिर्फ दिखलावा दिखा रहे थे कि सफाई कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने प्रधानमंत्री के मिशन स्वच्छ भारत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसलिए आज हम सवाल आपका में आपके सामने यही सवाल लेकर आए हैं कि क्या स्वच्छ भारत अभियान है या है ड्रामा। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सवाल ये रहे, स्वच्छ भारत अभियान है या ड्रामा? क्या सिर्फ कैमरे के सामने हो रही है सफाई? क्या 2 अक्टूबर के बाद भी जारी रहेगा यह अभियान? कितना कारगर मोदी का मिशन स्वच्छ भारत? तो अपनी राय दीजिए, हमें कॉल कीजिए 0126-266-8015 0126-266-8016 पर आप अपने सवाल कर सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कपिल सहगल जी, बीजेपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपिल सर, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, कपिल जी, किस तरीके से देखा जाए ये जो स्वच्छ भारत अभियान है या फिर ये ड्रामा है, क्योंकि कैमरे के सामने ही आप सफाई करते हुए नजर आते हैं? देखिए अब्दुल जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है स्वच्छ भारत निर्मल भारत। उसको साकार करने के लिए एक उन्होंने अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान। बिल्कुल। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि एक मैं ही नहीं, एक मैं एक कार्यकर्ता या एक उसके रूप में नहीं, सभी समाज को इकट्ठा चलना पड़ेगा उसके लिए। ये 1 या 2 दिन का काम भी नहीं है यदि आप ये सोचें। और दूसरी बात जो आपने कहा कि एक केवल उसके लिए मीडिया के लिए क्रिएटिव किया हुआ कोई ड्रामा है, ऐसा नहीं है। वो हम दिल से पार्टी या समाज के लिए ही कुछ करना चाह रहे हैं। ये समाज के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन कहा जाए तो दिल से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग दिल से नहीं कर रहे हैं। बहुत ऐसा है कि जब आपके सामने कैमरा है तो आपने हाथ में झाड़ू पकड़कर आप दिखा रहे हैं कि सफाई कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर देखा गया है, आप अगर सफाई दिल से, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप सफाई के लिए अगर जा रहे हैं तो आप सबसे पहली बात अगर पर्सनली मैं देखूं तो आप उसका जो है हाइजीन का कहा जाए तो उसको रखेंगे अपने दिमाग में। आप साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद उसके ऊपर से कुछ पहनेंगे जिसमें हम सफाई करते हैं। लेकिन हमने देखा है जो आला नेता जो भी गए हैं वो अपने खादी में और साफ सुथरा कपड़े पहन के वहां पर सफाई करने पहुंचे हैं। इसको क्या कहेंगे? देखिए अब्दुल जी, ये तो उनके मन की भावना है। अगर आज हम ये देखें कि उन्होंने कोई ग्लव्स डाले हैं, नहीं डाले हैं, कुछ हाइजीनिक कपड़े उसमें उन्होंने डाले हैं कि नहीं डाले, आज वो उन अधिकारी को भी चेता रहे हैं जो अपने सरकारी दफ्तरों में सफाई का प्रबंध नहीं रखते हैं। या आपको बता दें कि जिस तरीके से हम बात करें, सिर्फ मात्र सिंबॉलिक एक तरीके से कहा जाए, सतीश उपाध्याय हैं बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अरे सिंबॉलिक है, सिर्फ सफाई कर लो, कैमरा दिख रहा है। मैं आपको उनकी जो बात कही है वो आपको सुनवाता भी हूं। अभी मैं पीसीआर से कहना चाहूंगा वो उनकी जो सतीश उपाध्याय ने कहा है उनको सुनाया जाए प्लीज। हमने तो सिंबॉलिक ही चल रहा है। सारे ऑफिसर्स भी पकड़ेंगे, खड़े नहीं रहेंगे कोई। हमने तो सिंबॉलिक ही चल रहा है। सारे ऑफिसर्स भी पकड़ेंगे, खड़े नहीं रहेंगे कोई। जहां जिस तरीके से देखा आपने कि सतीश उपाध्याय साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिंबॉलिक ही, यानी कि मात्र औपचारिक तौर पर सफाई करना है। अब इसको किस तरीके से देखा जाए? नहीं अब्दुल जी, वो वैसे ही अगर वो किसी भाव में वो कह गए होंगे, लेकिन उनका भाव इस प्रकार से नहीं था। आप समझने की कोशिश करिए। हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी का, मैं इसमें पार्टी की बात भी नहीं करूंगा, सभी समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन जो उनकी, हमारे नेताओं की भावना है उसके अंदर, जो स्वच्छ भारत हो, निर्मल भारत हो, उसमें हम कामयाब हो पाए। नहीं, देखा गया है, वही यही मेरा आज का सवाल है कि कहां पर से लग रहा है कि क्या लग रहा है आपको? क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए, हम
स्वच्छ भारत की एक जो कहा जाए ये जो अभियान चलाया जा रहा है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा अभियान है और हर किसी को इसमें भागीदार होना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी भी समर्थन में है, वो भी आपको 2 अक्टूबर के साथ नरेंद्र मोदी के साथ जो है सफाई अभियान में साथ में रहेगी। नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी भी आएगी और मैं तो देश के सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है अब्दुल जी, ये निरंतर जारी रहेगा। नहीं, निरंतर जारी रहेगा, वही मैं जानना चाह रहा हूं कब तक जारी रहेगा, क्योंकि हमने बस जब तक पूरे देश की सफाई नहीं हो जाती, पूरे हिंदुस्तान का एक उस लेवल पर हम उसको नहीं पहुंचा देते कि पूरा विश्व हिंदुस्तान को आज देखे, पर्यटन के रूप से भी देखें, चाहे किसी भी रूप में देखें। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें सिर्फ कैमरों के सामने ही ये सफाई हो रही है, साफ तौर पर दिख रहा है ये, क्योंकि देखा क्या है, एक वीडियो सामने आई है जहां पर हम बात करें आपके बीजेपी नेता हैं वो लाल किले के सामने सफाई करने जा रहे हैं और उससे पहले वहां पर कूड़ा डलवाया जाता है, क्योंकि पहले वो क्या आपके एक आला नेता आ रहे हैं सफाई करने, इसलिए पहले कूड़ा डाल दो फिर वहां पर सफाई होगी। नहीं अब्दुल जी, ऐसी बात नहीं है। वो सफाई निरंतर अभियान के तहत वो वहां गए थे, उन्होंने वहां सफाई भी की है और लोगों को संदेश भी दिया है। नहीं, ये सब पूरा एक तरीके से कहा जाए मीडिया क्रेडिट नहीं है। नहीं कपिल जी, साफ तौर पर दिख रहा है कि कैमरे के सामने ही सफाई हो रही है। अगर आप दिल से सफाई कर रहे हैं तो आपको सफाई में आगे आना चाहिए, लेकिन सिर्फ कैमरे के बाहर जब कैमरा चला जाएगा, कोई मीडिया का मित्र वहां पे मौजूद था तो वो तो उनका औपचारिक तो जो उन्होंने निभाना वो तो निभाएंगे। नहीं, औपचारिक ऑब्वियसली आप अगर वहां पर हैं तो वो निभाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये कितना दिल से काम हो रहा है। नहीं, हमारी पूरी भावना इसके साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल दिल की गहराइयों से हम ये इसको साफ करना चाहते हैं। पूरी जो भी गंदगी है या जो भी है, नहीं जो भी है गंदगी या फिर जो भी सफाई जो भी अभियान चालू हो रहा है वो दिल से करना चाहिए। बिल्कुल ऑब्वियसली करना भी चाहिए दिल से, लेकिन कई मायनों में देखा गया है, प्रधानमंत्री जी का सपना है, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि हम भारत को जो है भारत के नागरिकों को साथ लेकर के चल करके हमारे साथ आएंगे। उनके सपने से कोई दो राय नहीं है और हर इंसान को आगे आना चाहिए और हर इंसान को इस अभियान में पार्टिसिपेट करना चाहिए और कहा जाए भारत की सफाई पर भागीदार बनना चाहिए। लेकिन जो आला नेता हैं वो उन पर ये सवाल उठ रहा है, उन पर ये सवाल या निशान लग रहे हैं कि वो जो है जिस तरीके से हम बात करें वो जो बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं वो सिर्फ एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी, क्योंकि जब मीडिया सामने होती है तब ही सिर्फ वो सामने आ रहे हैं, उसके बाद वो अपना जहां जो उनको काम है वो करने चाह रहे हैं। नहीं अब्दुल जी, ऐसी बात नहीं है। जो भी हमारे वरिष्ठ नेता लोग होते हैं वो मार्गदर्शन के लिए हमेशा आगे आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, वो मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यहां पर एक यही बड़ा सवाल है कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया में आने के लिए, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए ही ये आगे आया जा रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उनके मन के भाव ऐसे नहीं है। वो सिर्फ आप अब इस एंगल से भी सोच के देखिए। चलिए उस एंगल से भी सोच के देखेंगे और इस पर आगे भी हम चर्चा रखेंगे बरकरार। और आप हमें राय देते रहिए, आप कॉल करके, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश होता है, उस नंबर पे कॉल करके हमें अपनी राय दीजिए कि क्या ये जो स्वच्छ भारत है का अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान है या फिर ये ड्रामा मात्र है। आप फोन करके राय दीजिए। हम ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं।